आजकल सारा ज़माना ही ऑनलाइन है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने हैं या फिर नॉर्मल ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, सारी चीज़ें आप प्रेफर करते हैं आजकल की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ही मंगवाई जाए, क्योंकि वहाँ काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अलावा भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे छोटे बिजनेस हैं जिनकी अपनी वेबसाइट्स हैं और जो बहुत ही कम दामों पे आपको अच्छी सर्विसेज भी दे देते हैं। अब इन सब जगहों पे एक बहुत कॉमन सी चीज़ होगी जो आप सब लोग करते होंगे, अपनी कार्ड की डिटेल्स सेव करके रखते होंगे ताकि जब भी पेमेंट करनी है तो आपको कैश के जरिए ना करनी पड़े, बल्कि आपके बैंक अकाउंट में से डायरेक्ट पैसे चले जाएं। इसके लिए आपको कार्ड की डिटेल्स बार बार ना डालनी पड़े, आप कार्ड उस पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ सेव करके रखते हैं। अब इस सिचुएशन में अगर कोई वेबसाइट का डेटाबेस हैक हो जाता है या वो वेबसाइट जो मर्चेंट है वो अपना डेटा बेच देता है किसी को, या किसी फ्रॉडस्टर के हाथ वो डेटा लग जाए, तो आपका कितना भारी नुकसान हो सकता है। हॉरर स्टोरी लग रही है ना? इसका एक आसान सोल्यूशन निकाल दिया गया है जिसमें आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी बार बार नहीं डालनी पड़ेंगी, अपनी कार्ड डिटेल्स नहीं डालनी पड़ेंगी, सीवीवी नंबर, कुछ भी इंफॉर्मेशन बार बार नहीं डालनी होगी। और जो मर्चेंट है, जो मर्चेंट वेबसाइट है जिसके ज़रिए आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उनके पास भी आपकी कार्ड की डिटेल्स नहीं जाएंगी। एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन निकाला है कार्ड टोकनाइजेशन का। क्या है कार्ड टोकनाइजेशन, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सिंपल सा प्रोसेस है कि जो मर्चेंट वेबसाइट्स हैं उनके पास आपकी कार्ड की डिटेल्स नहीं होंगी, हालांकि आपको फिल ज़रूर करनी होंगी, पर मर्चेंट वेबसाइट्स आपकी डिटेल्स रख नहीं सकती। जितनी भी रेप्यूटेड वेबसाइट्स हैं उनके पास तो अगर आप डेटा रखते भी हैं तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती है कि आपका डेटा ब्रीच होगा। पर कई ऐसे फ्रॉडस्टर्स हैं जो कि बहुत क्लेम्स देते हैं या अट्रैक्टिव ऑफर्स देते हैं और लोगों को लिंक भेजते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ बहुत सस्ते में मिल रही है, आप हमारे वेबसाइट के ज़रिए ऑर्डर करें। बहुत सारी वेबसाइट्स अब आपको मार्केट में भी देखने को मिलती होंगी। तो कैसे पता लगाया जाए कौन सी वेबसाइट सही है या नहीं है, या आप कार्ड डिटेल्स डाल रहे हैं और आप उनसे ट्रांजैक्शंस भी अगर कर रहे हैं, आपके पास सामान डिलीवर हो जाता है, कोई गारंटी नहीं है कि आपका डेटा ब्रीच नहीं होगा। अब इस सिचुएशन में आप एक कार्ड टोकनाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, अपने कार्ड का एक टोकन बनवा सकते हैं जिसके जरिए आप पेमेंट करेंगे। आजकल आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि हर बार आपको कार्ड की डिटेल्स डालनी पड़ती हैं। जितनी बार भी आप शॉपिंग करते हैं और पेमेंट करने लगते हैं तो आपको कार्ड की डिटेल्स मांगी जाती हैं, और साथ ही साथ एक ऑप्शन भी आता है कि आपको एक कार्ड की डिटेल्स मर्चेंट वेबसाइट के साथ सेव करके रखनी है या नहीं रखनी। आपके पास राइट है, आपकी चॉइस है। अगर आप चाहें तो आप मर्चेंट वेबसाइट को अपनी डिटेल्स दे भी सकते हैं अगर आपका ट्रस्ट है उस मर्चेंट वेबसाइट पे। पर अगर आप नहीं चाहते तो वो वेबसाइट आपका डेटा सेव नहीं करेगी, उस समय के लिए ट्रांजैक्शन करेगी, और अल्टीमेटली जब आप दोबारा पेमेंट करेंगे तो आपको दोबारा पूरी डिटेल्स डालनी होगी। अब कई बार ये प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाता है, तो उसके लिए कार्ड आप टोकन बनवा सकते हैं। करना बस आपको इतना है कि इन मर्चेंट वेबसाइट के जरिए ही टोकन बनवाया जा सकता है। हालांकि अब जो गाइडलाइंस आई हैं उसके मुताबिक मर्चेंट वेबसाइट खुद भी आपका डेटा नहीं सेव कर सकती है, पर उन्होंने ऑप्शन ला दिया है कि आप चाहें तो अपना डेटा सेव करवा सकते हैं, यानी कि आपका कंसेंट होगा तभी मर्चेंट वेबसाइट के पास आपका सारा डेटा होगा, चाहे वो कार्ड डिटेल्स हो, सीवीवी हो, एक्सपायरेशन डेट हो, या उस पर आपका कार्ड होल्डर का नाम क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन आप चाहें तो अपने कंसेंट के जरिए मर्चेंट वेबसाइट को दे सकते हैं। कार्ड टोकन अगर आपको बनवाना है तो उसका प्रोसेस सिंपल है। करना बस आपको ये होगा कि टोकन के लिए अप्लाई करना है। आपको होगा ये कि मर्चेंट वेबसाइट के पास आपका डेटा नहीं जाएगा, बल्कि उनके पास एक टोकन जाएगा। अब सपोज आप 10 जगह से शॉपिंग कर रहे हैं, आप खाना मंगवा रहे हैं जोमेटो स्विगी से, आप ग्रोसरीज मंगवा रहे हैं जेप्टो से, आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मंगवा रहे हैं अमेजोन से, मिंत्रा से आप कपड़े मंगवा रहे हैं, तो ऐसे 4 वेबसाइट है। अब 4 जगह के लिए अगर आप अपना इंफॉर्मेशन डालेंगे तो चारों जगह पे कार्ड की इंफॉर्मेशन तो सेम रहने वाली है, पर अगर टोकन की बात की जाए तो टोकन चारों जगहों पे आपको अलग डालने को मिलेगा। यानी कि अगर किसी भी सिचुएशन में जो मर्चेंट वेबसाइट है वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि डेटा ब्रीच हो गया है, उनका डेटा हैक हो गया है, या कुछ रैंडम इंफॉर्मेशन आ जाती है सामने की और उन लोगों ने डेटा बेच दिया है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो उस सिचुएशन में आपका डेटा सेफ रहेगा, क्योंकि चारों वेबसाइट्स के पास अलग अलग टोकन है। यानी कि किसी को नहीं पता होगा कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका एटीएम कार्ड नंबर क्या है, सीवीवी, कार्ड होल्डर नेम, कुछ इन्फॉर्मेशन इन वेबसाइट्स के पास नहीं होगी, बल्कि एक सिंपल सा टोकन होगा जो हर एक वेबसाइट को आपके नाम पे एक यूनिक बेसिस पे इशू किया जाएगा। यानी कि सपोज मिंत्रा के पास XYZ नाम का टोकन है तो स्विगी के पास कुछ और नाम का टोकन होगा
होगा, दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं होंगे, जिसके वजह से किसी को भी अगर डेटा ब्रीच हो भी रहा है तो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टोकन वेबसाइट्स हैं, टोकन ऐप्स हैं जो ये इशू करते हैं। पूरा प्रोसेस रहता है, बैंक इसमें एसोसिएटेड जो है, लिंक्ड जो है वो रहते हैं। विबमो टोकन हब करके एक प्लेटफॉर्म है जो टोकन इशू करता है, जिनके पास डिटेल रहती हैं। ये पूरा बैंक मर्चेंट्स के थ्रू काम करता है, बैंक्स के थ्रू काम करता है, यानी कि बैंक आपके कार्ड के नाम पे हर एक यूनिक टोकन इशू करते हैं इंडिविजुअल वेबसाइट को। यानी कि अगर आप 10 वेबसाइट्स पे भी अपना कार्ड इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, एक ही बैंक अकाउंट से एक ही कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, तो 10 वेबसाइट के लिए आपको 10 टोकन इशू किए जाएंगे। तो ये सिचुएशन इसमें रहने वाली है कि अलग अलग टोकन्स अलग अलग वेबसाइट्स के लिए आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक ये इशू किए जाते हैं टोकन। जितने भी बिजनेस हैं जो भी पेमेंट्स हैंडल कर रहे हैं, उनको ये पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स गाइडलाइन के हिसाब से ही काम करना है, और इसी के अकॉर्डिंग वो लोग टोकन इशू कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस रहता है पेमेंट का, चाहे वो कार्ड को लेके हो या टोकन को लेके हो, ये इन वेबसाइट्स के जरिए होता है। तो सिचुएशन इस समय ये है कि जहां कार्ड्स की इंफॉर्मेशन आप डाल देते हैं आसानी से, ज़माना ऐसा है कि आप ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं। स्पेशली जो नए बिजनेसेस हैं वो पहले पेमेंट लेना प्रेफर करते हैं, चाहे आप उन्हें गूगल पे करें, यूपीआई आईडी के ज़रिए पेमेंट करें या फिर बैंक अकाउंट के ज़रिए आप उन्हें पेमेंट करें। कोई भी मेथड आप अपनाएं, वो प्रेफर करते हैं कि पहले आप उन्हें पेमेंट करें। पर इन्हीं सबके बीच बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स भी देखने को मिलते हैं जो ये पेमेंट के ज़रिए आपका बैंक अकाउंट जो है वो खाली कर सकते हैं, जिसमें आपको अट्रैक्टिव ऑफर्स भेज के ये ये स्कैमर्स आपसे आपकी बैंक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि आपके पास सामान जरूर पहुंच जाएगा, पर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो बैंक अकाउंट का डेटा है वो उस फ्रॉडस्टर के पास चले जाए। उस फ्रॉडस्टर का पर्पस ही यही हो कि आपके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन वो ले ले, ओटीपी आएगा, आप ओटीपी आसानी से दे देंगे क्योंकि आप तो पेमेंट कर रहे हैं, आप सामान मंगवा रहे हैं, और इसके बाद बैंक जो फ्रॉडस्टर है, जो स्कैमर है, उसके पास सारी डिटेल्स आ गई तो आपका बैंक अकाउंट खाली भी हो सकता है। अब इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है कार्ड टोकनाइजेशन। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ यानी जद न्यूज़ के लिए।